New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word now. चलिए वचन में जाते हैं. So let's go into the word of God. Hebrews chapter 5 चलिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे से इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय. and let's read verse 11. There is so much more we would like to say about this, but it is difficult to explain since you are spiritually dull and don't seem to listen. इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो और आत्मिक तौर पे तुम थोड़ा एकदम सुन हो गए हो. Notice over here the first thing which the writer of Hebrews is writing over here is saying you are spiritually dull. इब्रानियों का पत्री उसका लेखक जो आत्मिक तौर पे तुम ढीले पड़ गए हो. What is the reason for spiritual dullness? आत्मिक ढीलापन का ये वजह यानी कारण क्या है? Notice what it says. गौर करें यहाँ The पे. first point, write it down. पहला मुद्दा लिख You लीजिए. don't seem to listen. और ऐसा दिखाई नहीं देता कि तुम सुनते हो. You don't begin spiritually dull, but it slowly comes upon you. और देखिए आत्मिक ढीलापन की आप शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आप पर आ जाता है. Many times, बहुत बार the spiritually dull are the people, those who are in the church for years. और आत्मिक ढीलापन उन लोगों में पाया जाता है जो कई सालों से कलीसिया में बने हुए हैं. Because now, क्योंकि अब they've heard about the prodigal son maybe 10-15 times already. और उन्होंने उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत के बारे में 10-15 या उससे ज्यादा बार सुने होंगे. They've heard so many messages. कई सारे संदेशों को उन्होंने सुन लिया है. And now, और अब their mind says, उनका मन कहता है, दिमाग oh, I कहता know है, this. मैं जानता हूँ I ये, don't have to listen to this. अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है. Paul writes to the church and he says, और प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को लिखते हुए if कहते I हैं, repeat something, अगर मैं दोहराता हूँ कुछ, it's for your benefit. ये तुम्हारे फायदे के लिए है, So that you are doubly sure of the things that I write to you. ताकि तुम इस बात के जो मैं तुम्हें लिखता हूँ उसमें दुगना आश्वासन पालो. But many times, लेकिन बहुत बार when we hear the same thing again, हम एक ही संदेश को दोबारा सुनते हैं जब, we tend to switch off. तो हम उससे ध्यान We हटाने tend की to कोशिश think, करते हैं. oh, I know this thing. हम ऐसा सोचने लगते हैं, ओ मुझे पता है, I know this better than the preacher. उस प्रचारक से कई बेहतर मैं जानता हूँ इस And बात as को. you keep doing और this, जैसे आप ये करते रहते you हैं, become spiritually dull. आप आत्मिक ढीले बनते जाते हैं. One of the major reasons for spiritual dullness is the capability or the capacity not to hear. और देखिए एक खास हम देख सकते हैं कि जो कारण पाया जाता है आत्मिक ढलते जाना या आत्मिक सुखापन का, वो ये है कि आप में असक्षमता आ जाती है, सुन नहीं पाते हैं आप. So if you want to be spiritually sharp, तो अगर आप आत्मिक तौर पे धारदार होना चाहते you हैं, need to receive the word as if you're hearing it for the first time. आपको वचन को ऐसे ग्रहण करने की जरूरत है जैसे कि आप पहली बार ही उसे सुन रहे हैं. So whenever you hear an instruction, तो जब कभी आपको कोई निर्देश मिलता है, hear it as if you are really wanting to hear it. और तब आप ऐसे सुनिए जैसे कि आप सचमुच चाहते हैं कि आप उसे सुनेंगे. Something God will speak. और इसके माध्यम से परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे बोलेगा, Something God will reveal. कुछ ना कुछ परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा. So the first thing, church, तो पहली चीज कलीसिया, spiritual dullness in people's lives. लोगों की जिंदगी में आत्मिक ढीलापन या आत्मिक सुखापन. You heard this preacher, you heard that preacher, you heard this preacher, and you say, oh, I've heard so great preachers. Who is this fellow now? आपने उस प्रचारक की और इस प्रचारक की सुन ली और आप कहते हैं कि ओ मैं तो इतने महान महान प्रचारकों की सुन के आया हूँ, ये कौन है? But you see, लेकिन आप देखते हैं sometimes God can use a donkey. कभी कभी परमेश्वर गधे का इस्तेमाल And करेगा. if you don't listen to that donkey, और अगर आप उस गधे की नहीं सुनते हैं, you could lose your life. आप अपनी जिंदगी गंवा But if बैठेंगे. you listen to that donkey, लेकिन अगर आप उस गधे की सुने, you can receive life. Hallelujah. आप जीवन पाएंगे. What हालेलुया. if Peter would have not listened to the cock? अगर देखे पतरस ने उस मुर्गी की बांग को नहीं सुना, You see, he would have never repented. तो आप देखते हैं उसने कभी पश्चाताप नहीं किया होता. Peter was a man prone to mistakes and failures, but he was not spiritually dull. और हम देखते हैं कि पतरस ने गलतियां और नाकामी सब कुछ सहे थे, लेकिन आत्मिक तौर पे वो ढीला या सूखा नहीं हुआ था. You see, when you are spiritually dull, आप देखते हैं जब आप आत्मिक सूखेपन में you रहते हैं, cannot hear the now voice of God. तो आप प्रभु की अभी के लिए जो बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे. The now voice of God, the Rhema word of God. परमेश्वर की अभी की आवाज, परमेश्वर का वो अभी का रेमा वचन. Today you say, Lord, आज आपको कहना चाहिए I प्रभु want to be spiritually sharp. मैं आत्मिक तौर पे धारदार होना Lift your चाहता hand हूं. and say, Lord, open my ears. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरे कानों को खोल दे. You will hear words which will save your life. You will hear words which will turn your life in the right direction. और आप ऐसे शब्दों Come को on. सुनेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे. आप ऐसे ऐसे वचनों को, ऐसे ऐसे बातों को सुनेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएगी. Many years ago, कई साल पहले I heard this great man of God, पासवान जी परमेश्वर के महान जन की सुने. and he said, उन्होंने कहा, if you hear the same message again, अगर आप एक ही संदेश को दोबारा सुनते हैं, if you hear the same things again, अगर एक ही चीज को आप दोबारा भी सुनते हैं, God is not talking to you. He's shouting at you so that he can get your attention. Come on, come on, come on. तब परमेश्वर आप पर चिल्ला रहा है ताकि वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके. Today God is speaking to you. आज देखिए परमेश्वर आपसे बोल रहा Lift है. your hands and receive this word. अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें इस वचन Many को. times people will look at the title of the man. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है उस व्यक्ति की पदवी या उपाधि को देखते They हैं. will see
what title he's carrying, वो ऐसा देखना चाहेंगे कि कौन सी पदवी और उपाधि को लिए हुए how है, many followers he has, इसके पीछे कितने अनुयायी how है, many subscribers he has. इसके पास कितने सब्सक्राइबर है. Listen to me. सुनिए हमारी. I told you earlier, पहले भी बताया आपको, God can speak through ordinary vessels. परमेश्वर साधारण से पात्र के जरिए बोल सकता Receive this word right now. है. ग्रहण करिए इस वचन को In इस the वक्त. name of Jesus. यीशु के नाम में. See what writer of Hebrews is writing. He says, there is much more we would like to say. God has so much to say, but because we have stopped hearing, he stopped speaking. और देखिए यहाँ पर इब्रानियों का लेखक ऐसा कहता है कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कहना तो चाहते हैं. देखिए परमेश्वर बहुत सारी चीजें कहना चाहता है लेकिन हम सुनने के तैयार नहीं है. Go to verse 12 right now. 12 वचन में देखिए, You have been believers so long that now you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. तुम लंबे समय से एक विश्वासी हो तो इसका मतलब अब तक तो तुम्हें एक प्रशिक्षक हो जाना चाहिए था दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन इसके बजाय अब यह आवश्यक हो गया कि परमेश्वर की जो मौखिक बातें हैं वचनों की शिक्षा फिर से तुम्हें सिखाया जाए. And the Hebrew writer is saying, you are like babies. और यहाँ पर इब्रानी का पत्री का जो लेखक है वो कहता है तुम तो छोटे बच्चों जैसे हो. Like babies. नन्हे मुन्ने छोटे छोटे Many बच्चे times, जैसे. बहुत बार the people who are in the church, people who are, supposed to be in years in the Lord, they act like babies. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो प्रभु में कई सालों से वो बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं. What are babies? और क्या छोटे छोटे बच्चे. Babies, they get cranky very fast. और देखिए बड़ी जल्दी और रोते हैं. For something, the fan is not working, the baby get cranky. और देखिए अगर फैन नहीं चल रहा है तो देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं. Some things go wrong, they start, baby start crying. और देखिए कुछ अगर खराबी हो गई या कुछ गड़बड़ी हो रही तो बच्चे रोना. Paul, the writer of Hebrews is saying, यहाँ पर इब्रानी की पत्री you के are like लेखक कहते हैं, babies. तुम बच्चों जैसे हो. Touch somebody and say, don't be a baby. किसी को छूकर कहे बच्चा मत बनो. We have to spiritually mature. और देखिए हमें आत्मिक तौर पे परिपक्व होना For चाहिए. little things we get वो offended. छोटी छोटी बातों में हम ठेस लगती है. No. नहीं. That's a spiritual baby. Oh, that person did not greet me. That person didn't say hello to me. Get offended. Spiritual babies. उस व्यक्ति ने मुझे बधाई नहीं दी, उस व्यक्ति ने मुझे अभिवादन नहीं किया, देखिए तो उन्हें ठेस लग जाती है. आत्मिक बच्चे. He said to me like this. उसने She ऐसा कहा, said like this. उसने ऐसे बोली मुझे, Nobody loves me over here. कोई मुझे यहाँ प्यार नहीं करता, Let पसंद me नहीं go करता. somewhere where somebody loves me. तो चलो मैं कहीं ऐसी जगह पे जाता हूँ या जाती हूँ जहाँ पे कोई मुझे पसंद करेगा. Have you seen babies? क्या आपने देखा है बच्चों को? One fellow will push, put them like this. और कोई अगर उन्हें उठा के ऐसे गोद में ऐसा करे तो And then after some time they don't want that person. कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को नहीं चाहेंगे. So then the baby will jump to somebody else. तो बच्चा जो है किसी और के ऊपर छलांग मारेगा. After 5 minutes the baby goes to, like pass the parcel. और 5 मिनट के बाद उसके बच्चा किसी और के पास. They like to do that. और ऐसा करना पसंद करते हैं. Babies are like that. और बच्चे ऐसे होते हैं. The writer of Hebrews is saying, he says, don't be babies. और देखिए इब्रानी पत्री के लेखक जो कहते हैं यहाँ पर कि बच्चों जैसा मत बनो. You have to be spiritually mature. आपको आत्मिक तौर पे परिपक्व होना है. People will speak against you. लोग आपके खिलाफ में बोलेंगे. All people will not say good things about you. और हर कोई जो आपके बारे में अच्छा चीज नहीं बोलेंगे. No matter what you do. और इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं. How good you do, somebody will say something. कितना ही अच्छा क्यों ना कुछ कोई ना कोई बोलेंगे. Jesus said, यीशु ने कहा, woe to you when all men speak good about you. हाय तुम पर जब सभी मनुष्य तुम्हारे बारे में अच्छा बोले. All are speaking good about you, be careful. जब सभी लोग आपके बारे में अच्छा बोले तो सावधान रहिएगा. Many Christians don't understand that word. और देखिए बहुत सारे मसीह लोग इस बात को समझते नहीं. So today, तो आज the Holy Spirit is saying, you need to mature up. पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको परिपक्व होना है. God is going to speak to you greater things. परमेश्वर आपसे महान चीजें बोलने जा रहा है. Somebody receive this word right now. He says, you are like babies who need milk and cannot eat solid food. The third thing about a baby. और देखिए आगे लिखा हुआ तुम बच्चों जैसे जिन्हें दूध की जरूरत है, ताजा मांस या अन्न की Third नहीं. thing about a baby. बच्चों के बारे में तीसरी चीज, Babies will only drink milk. और बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिएंगे. They like milk. उनको बस दूध पसंद If है. the mother wants to give them solid food, अगर मान लीजिए माँ उनको कुछ ठोस आहार देना चाहती हो तो they'll spit it out. वो थूक देंगे बाहर. Many of you have babies in your house. और देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं And we love babies. और बच्चों को बहुत प्यार. They love only milk. उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूध पसंद आता They है. cannot take solid food. वो ठोस आहार नहीं ले सकते. One of the signs of a baby is the person is not deep in the word. और देखिए एक खास निशानी या चिन्ह उस व्यक्ति के जो आत्मिक बच्चा है वो है कि वचन में गहराई में नहीं है. They want stories, they want people make them laugh, and then they will listen to it. और देखिए वे चाहते हैं कि कोई उनको कहानी सुनाए, उनको हंसाए जी भर के, फिर उसके बाद वो सुनेंगे. Give them the solid word. लेकिन अगर आप उन्हें ठोस वचन देते रहे They will go somewhere else. तो कहीं और चले जाएंगे. Lift your hand and say, I will not be a spiritual baby anymore. Come on, somebody say hallelujah. अब से मैं और आत्मिक बच्चा नहीं बना रहूंगा. Say, Lord, help me to grow now. कहे प्रभु मेरी मदद कर बढ़ने Say, के I'm लिए. going to a new level in Jesus' name. कहे मैं
नए स्तर में जा रहा हूं यीशु के नाम में। May you, everyone watching, go to a new level in Jesus' हर name. कोई जो देख रहे हैं आप एक नए स्तर में जाएं यीशु के नाम में। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Are you receiving right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Now let me go further right चलिए now. आगे जाते Go हैं। to verse 13 now. 13 वचन में देख। For someone who lives on milk is still an infant, a baby, and does not know how to do what is right. क्योंकि अगर कोई दूध पीता है या दूध पर ही निर्भर है तो वो देखो छोटा सा बच्चा है और वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। Please understand this. सुनिए समझिए। You know, babies, they are only on milk. और जो बच्चे होते हैं सिर्फ दूध पे ही टिके होते हैं They don't know how to do things. और वे चीजों को करना कैसे होता है नहीं जानते। You see, your nourishment depends what you will achieve. और देखिए Jesus. आपका पोषण जो है इस पर निर्भर करता है कि आप क्या हासिल करते हैं। Many times बहुत बार you have to make decisions which are important. Listen और to me. आपको ऐसे निर्णय और फैसले लेने की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए, Decisions concerning your marriage, आपकी शादी से संबंधित ऐसे मामले, your future, आपका भविष्य, your job, आपकी नौकरी or your career. या फिर आपका करियर, How do you do that? कैसे आप ये करते See हैं? what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Because that baby is on milk, क्योंकि वो बच्चा दूध पर they do निर्भर है not know what to do, what is right. तो वो जानते नहीं क्या उनको करना है क्या सही है। So the first thing, तो पहली चीज, please listen to me carefully. सुनिए ध्यान से। I'm getting into something deep. Listen very और carefully. कुछ गहराई की बातों में जा रहे, ध्यान से सुने। If you want to know what to do, how to do things, what to do, the first thing is you need to get into the Word of God. Somebody say hallelujah. अगर Come on. आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको करना है और कैसे आपको Yes. करना है तो जरूरी है सबसे पहली चीज कि आपको परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। Concerning your business, आपके व्यवसाय से संबंधित, concerning your relationship. आपके संबंधों से जुड़ा हुआ। You know, have you come to a place where you say, oh, I'm so confused. क्या आप ऐसे मुकाम पे आए हैं जहां पर आप कहते हैं ओ मैं बहुत ही उलझन और I don't know गड़बड़ी what में to हूं, do. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या This करूं। is like a baby. ये एक बच्चे जैसे है The baby is waiting, where to go, you know. और बच्चा इंतजार में लगा, कहां जाए In the realm of the spirit, आत्मा के आयाम में maybe you are 35, 40, 45, God bless you. शायद हो सकता है आप 35, 40 या 45 के हैं, परमेश्वर आपको But आशीष in the realm of the दे। spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में you are a baby. आप अभी बच्चे हैं, So you are confused. तो आप उलझन में हैं। You don't know what to do. You cannot think right. आप नहीं चाहते क्या करना है, आप सही सोच Little नहीं पा things रहे upset you and you go on a tangent. और छोटी छोटी चीजें आपको उदास और परेशान करती हैं और आप उलझन में पड़ जाते हैं। The reason for this is because you are under not correct spiritual diet. और इसका वजह यह है कि आप सही प्रकार के आत्मिक आहार को नहीं ले रहे हैं। Someone who lives on milk does not know how to do what is right. Listen to me. How to do what is right. Please listen. और कोई जो दूध पर निर्भर है वो on. जानता ही नहीं कि कैसे वो करे कि क्या सही है। Means it tells me इसका मतलब ये बताता that the है first thing to go to the new level spiritually is I have to change my diet, rather get deeper into the Word of God. Somebody say, I receive this word. और देखिए अगर Come on, come on, come on, अपने receive it. स्तर को बदलना है, नए स्तर में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपना आहार बदलना है, यानी कि मुझे वचन की गहराई में जाना है। I cannot just read some portions of scripture which every day the fear not, for I have redeemed you. Small scriptures, chicka small stuff. और देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस छोटा छोटा कोई वचन हर दिन पढ़ते हैं, बस एक छोटा छोटा डरना मैंने तुम्हें छुड़ाया है, बस ऐसा छोटा छोटा नहीं। No, नहीं। you need to get into it fully. आपको पूरी तरह से वचन में जाना You है cannot live on a snack. और आप छोटा छोटा जो स्नैक जो खाते हैं उस पर नहीं टिक सकते। Small candy bar, Twinkie bar, small bar, say, praise God, I've eaten. No, प्रभु की स्तुति you हो। need to eat the right food. आपको सही आहार खाने की Come on, जरूरत है। somebody, receive it right now. चलिए कोई तो ग्रहण करे इस As वक्त। you do और this, जैसे आप ये करते you हैं will receive the capacity how to do what is right. Somebody say, I receive it right आप now. उस क्षमता को पाएंगे कि क्या कैसे करें जो सही है। Not only what to do, सिर्फ वही नहीं जो आप क्या but करना है, how to do. लेकिन कैसे उसको करना है। Let me go further. Verse 14, quickly, hurry up. चलिए जल्दी से See what it says. वचन क्या कहते हैं देखिए। Solid food is for those who are mature. पर ठोस आहार उन लोगों के लिए है जो परिपक्व है। And it says, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Come on. और जिन्होंने प्रशिक्षण के द्वारा इस क्षमता को पा लिया है यह परख करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। I want to share something very, very powerful. और कुछ बहुत ही जबरदस्त बात आपसे बांटने जा रहे हैं। It says over here, solid food सभी लोग ठोस आहार belongs to those who are of full age, meaning they are mature people. ये उनके लिए है जो एकदम सयाने यानी कि परिपक्व लोग हो Their senses exercised. और जिनकी इंद्रियां जो है अभ्यास कराई गई है। Somebody say senses. कोई कहे इंद्रियां। Just as we have 5 physical senses in the natural, और जैसे स्वाभाविकता में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, we also have 5 senses in the realm of the spirit.
और वैसे ही आत्मा के आयाम में भी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। Notice what he says. गौर करें यहाँ पे क्या कहता Those who है have exercised their senses. और जिन्होंने अपने इंद्रियों का अभ्यास कराया है। So this is very, very powerful. तो देखिए बहुत ही जबरदस्त है। So the first thing I told you तो पहली चीज आपको बताया was that how you can grow in maturity is by getting deeper into the Word of God. Now we come to the कैसे आप senses. परिपक्वता में जा सकते हैं वो ये है कि वचन की गहराई में आपको जाना है। So the first thing is you don't eat a snack. You just don't read one verse. You know, you open your Bible somewhere, put your finger over there. No. Now you get into the Word. Now you are growing. Now you are growing. Somebody say I'm growing. और Hallelujah. देखिए ऐसा फिर अभी आप Come क्या on. करते हैं कि एक बाइबल में कोई वचन निकाल के बस वही नहीं पढ़ते, लेकिन आप वचन की गहराई में जाते हैं All और right. अब आप बढ़ रहे हैं। Now let's go further. चलिए आगे बढ़ते So हैं। now we are going to look at the 5 senses. अब हम देखने जा रहे हैं 5 इंद्रियों के बारे में। The first one, पहला है we have a spiritual sense of taste. हमारे पास देखिए स्वाद चखने का आत्मिक इंद्रिय है। Just as we have physical sense of tasting, और जैसे हमारे पास शारीरिक इंद्रिय है स्वाद चखने का, you take a mango आप आम लेते हैं and you taste it. और आप उसका स्वाद चखते Oh, हैं, it's so sour. वो बहुत खट्टा है। You tasted it with your tongue. आप अपनी जबान से उसका स्वाद चखते हैं। In the same way, उसी तरीके से in this realm of the spirit, you have a sense of taste. आत्मा के आयाम में भी आपके पास स्वाद को चखने का इंद्रिय है। 1 Peter chapter 2 verse 3 says, पहला पद उसका दूसरा अध्याय 3 वचन if कहता है, indeed you have tasted the Lord is gracious. ऐसा वचन कहता है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद सचमुच चख लिया है। Psalm 34 verse 8 says, taste and see the Lord is good. Come on. भजन संहिता का अध्याय Wait. 34 उसका 8वां वचन ऐसा कहता है, चख कर देखो प्रभु भला है। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। Pastor, what is that tasting? और पासवान जी ये स्वाद चखना ये क्या है? That tasting is the gift of discernment. Come on, और स्वाद somebody. चखना ये Jesus. जो है ये परख करने का वरदान है। You enter into a place आप किसी जगह पे आते हैं and you say something is not right. और आप कहते हैं अरे कुछ तो यहाँ पे सही What नहीं is है। that? क्या है वो? You tasted the atmosphere. आपने उस वातावरण को चख लिया। Put something in your mouth. आप कुछ अपने मुंह में डालते हैं। It's too pungent. It's hot. ये बहुत ही एकदम तीखा है। You tasted it. आपने उसको देखे चख लिया। In the same way, उसी तरीके से you meet a person आप किसी व्यक्ति से and मिलते you हैं say, और आप कहते हैं something is not right. कुछ तो सही नहीं है, Something is not right. कुछ तो सही नहीं है, This person is not right. ये व्यक्ति सही नहीं है। How did you know? कैसे पता? You discerned it in the realm of the आत्मा spirit. के आयाम में देखिए आपने उसे परख लिया। Oh, somebody is receiving it ओ right now. कोई तो ग्रहण कर रहा है स्वाद। Are you listening right now? सुन रहे हैं You स्वाद? can't taste the Lord, आपने प्रभु का but स्वाद you नहीं can किया, experience Him. लेकिन आप प्रभु का अनुभव कर You सकते हैं। enter into His presence, आप उसकी उपस्थिति में आ सकते and हैं you know the Lord is good. और आप जानते हैं फिर प्रभु भला है। Hallelujah. Hallelujah. Your mind tells you something, your circumstance tells you something, but when you enter into His presence, you just know that you know the Lord is good. Hallelujah. आपका Come दिमाग on. कुछ और कहता है, आपके हालात कुछ और कहते हैं, लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं फिर आप जान जाते हैं कि प्रभु भला है। This is a spiritual sense. देखिए ये एक आत्मिक इंद्रिय है। Lift your hands and say, Lord, I receive this anointing right अपने now. हाथ उठाकर कहे प्रभु मैं इस अभिषेक को ग्रहण करता हूं Go इस वक्त। further right चलिए now. आगे बढ़ते हैं इस वक्त। In the natural, we have the sense of hearing. Sorry. और देखिए शारीरिक स्तर में देखिए हमारे पास सुनने की इंद्रिय है। We can hear with our ears. हम अपने कानों से सुन सकते हैं In this realm of the spirit, और आत्मा के आयाम में we have spiritual ears. हमारे पास आत्मिक कान है। Isaiah the prophet writes, hear and your soul shall live. That और means देखिए- the soul has ears to hear the spirit man. सुनो और तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा। Even when you're sleeping, जब आप सो रहे होते हैं your spirit man can hear. आपका आत्मिक मनुष्य तो सुन सकता Oh, है। somebody needs to receive this. किसी को ये ग्रहण करने की जरूरत है। When you're sleeping, जब आप सो रहे the हैं Lord speaks to your spirit. प्रभु आपकी आत्मा से बात करता है Your body is like finished, और आप पूरी तरह से नींद में एकदम गहरी नींद में but your होते हैं। spirit man has the capacity to hear even when you are sleeping. Hey, hallelujah. लेकिन जब आप सो रहे होते हैं प्रभु Jesus. आपकी आत्मा में इतनी सक्षमता है कि प्रभु की आवाज को आप बोलते हैं सुन Even सके। when, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? This is powerful. बहुत ही जबरदस्त Even है। when a person is in coma, और देखिए कोई व्यक्ति अगर कोमा में बेहोश अवस्था में, body is in the coma. शरीर कोमा में है, But the spirit is not in the coma. Hallelujah. आत्मा जो है वो कोमा में नहीं है। That's why इसलिए- you can whisper the salvation prayer into the person who is in the coma. और जो व्यक्ति कोमा में है उससे आप उद्धार की प्रार्थना करवा सकते And हैं। let me tell you, बताने दीजिए that person will come out of the coma. वो व्यक्ति कोमा से बाहर I आएगा। don't know whom I'm speaking it पता to. नहीं किससे कह रहे हैं इस I वक्त, don't know whom I'm telling it to. पता नहीं किससे बता रहे हैं। The person may act weird and mad, और वो व्यक्ति भले एकदम विचित्र और पागल जैसा but the बर्ताव करता है, spirit man can hear. लेकिन आत्मिक मनुष्य तो सुन सकता है। Some of the children, they cannot understand anything. They are in a different world. Start speaking the word. Start speaking the word. Start speaking the word. They are going to get all right. I don't know whom I'm saying this. Receive और that कुछ बच्चे word. जो है एकदम उनकी हालत एकदम बिगड़ी हुई होती है, वो समझते नहीं है, लेकिन आप उनसे बोलते रहे बच्चों को बोलते रहे, वे समझने लगेंगे। Your father is coming out of the coma. आपका Your आपके mother पिताजी is coming out. आपकी माँ कोमा से Your बाहर आ रही relatives are coming है, out. आपके रिश्तेदार बाहर आ रहे हैं।
Speak the word. वचन को बोलिए। Speak the word. वचन को बोलिए। That spirit man will respond. और वो आत्मिक मनुष्य का उत्तर देगा। This is beyond the medical science. और ये वैदिक विज्ञान के परे है। You see, there is a God in heaven. देखिए स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Today I want to tell you right now. आज आपसे कहना चाहेंगे Say, इस वक्त, Lord, open my spiritual कहे ears. प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। Say, open my spiritual ears. बोले मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। Revelation chapter 2 verse 7. प्रकाशित वाक्य का 2-7 वचन। Jesus said to the churches, यीशु ने कलीसियाओं से he कहा, who has a ear, जिसके पास सुनने के कान हो, let him hear सुन ले what the Spirit says. कि आत्मा क्या कहता है। Physical ears will pick up what the world is speaking. और शारीरिक कान जो है वो सुनेंगे जो दुनिया But कहती है, spiritual ears will pick up what the Spirit is speaking. लेकिन आत्मिक कान उन बातों को सुनेंगे जो आत्मा कहता है। You know, see, dogs have the capacity to hear beyond the human frequency. और देखिए कुत्तों में जो है सक्षमता होती है कि इंसानी जो तरंगों से भी परे तक सुन सके। You know, people say, oh, I don't believe in the Spirit speaking. Hey, hello, you cannot hear, dogs can hear better than us. Okay? कुत्ते लोग जो होते हैं वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं। Yes. Whales can hear sonar waves. We cannot hear them. और जो वेल मछलियां होती है वे भी तरंगों को सुन लेती है। So there is a frequency of God that your spirit man can pick up. तो देखिए परमेश्वर की ओर से आने वाली ऐसी तरंग है जो आपके आत्मिक मनुष्य को उसे पकड़ सकते हैं। My friend, दोस्त, today the word of God is speaking to you. आज परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा Lift है। your hand, say, I receive right now. अपने हाथ उठा करके मैं ग्रहण कर